दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां सड़कें नहीं बल्कि घने जंगल मौजूद है, जहां कचरा बदबू का कारण नहीं बनता बल्कि हजारों घरों को रोशन करने वाली बिजली पैदा करता है, और जहां समुद्र की उफनती लहरें डर का कारण नहीं बल्कि इंसानों को आश्रय देने का नया ठिकाना बन चुकी है। आज हमारी पृथ्वी बदलाव के एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग और डूबते शहरों की चुनौतियाँ हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान का वो बेजोड़ चमत्कार भी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना रहा है। दुनिया भर में ऐसे आधुनिक शहर एवं इमारतें निर्मित की जा रही हैं जो इंसानों के रहने के तौर तरीके को ही पूरी तरह से अलग कर डालेंगे और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को एक जादुई स्वर्ग में बदल देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए भविष्य के उन शहरों एवं इमारतों की यात्रा पर निकलते हैं जिनमें से कुछ का निर्माण तो चल रहा है तो कुछ लगभग तैयार ही हो चुके हैं। कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बन गया है, जिसका कारण उसकी कोपेनहिल इमारत को माना जाता है। ये खूबसूरत इमारत इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसने पूरी दुनिया के सामने कचरा प्रबंधन और शहरी मनोरंजन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जहां दुनिया भर में कचरा जलाने वाली फैक्ट्रियों को प्रदूषण फैलाने वाली और बदसूरत इमारतें माना जाता है, वहीं कोपेनहिल एक ऐसा विशाल पावर प्लांट है जिसकी ढलान वाली छत पर दुनिया की सबसे आधुनिक स्की स्लोप यानी फिसलन नुमा ढलान और हाइकिंग ट्रैक बनाए गए हैं। यहाँ लोग साल भर खेलों का आनंद लेते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी ये है कि यह प्लांट हर साल लाखों टन कचरे को जलाकर उसे बिजली और हीटिंग में बदल देता है, जिससे हजारों घरों को रोशनी मिलती है। और डेनमार्क ने सब बिना किसी दुर्गंध या जहरीले धुएं के संभव कर दिखाया है। इस प्लांट की चिमनी से निकलने वाला धुआं वास्तव में केवल शुद्ध जलवाष्प है, क्योंकि यहाँ कचरे को 1000 डिग्री के उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर ज़्यादातर हानिकारक कण और गैसें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस बिल्डिंग में लगी एडवांस फिल्ट्रेशन और कार्बन कैप्चर तकनीक जहरीली गैसों और धूल के कणों को चिमनी से बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से सोख लेती है और बाहर केवल शुद्ध जलवाष्प ही निकलती है। कोपेनहिल इमारत की बाहरी दीवारों पर दुनिया की सबसे ऊंची क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है, जो इसे केवल एक कचरा घर नहीं बल्कि एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाती है। वस्तुतः कोपेनहिल का यह मॉडल साबित करता है कि अगर सही विजन और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो कचरे जैसी समस्या को भी शहर की सबसे बड़ी संपत्ति और पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। स्पंज सिटी, चीन। आज के आधुनिक सड़कों एवं इमारतों में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जरा सी भी बारिश अक्सर बाढ़ का रूप ले लेती है, क्योंकि पक्की सड़कें और सीमेंट से बनी इमारतें पानी को जमीन के भीतर जाने ही नहीं देती। किंतु इस गंभीर समस्या का सबसे सटीक वैज्ञानिक समाधान चीन ने अपनी स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट के जरिए ढूंढ निकाला है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य शहरों को कुदरती स्पंज की तरह बनाना है, जो बारिश के पानी को सड़कों पर जमा करने की बजाय सीधे जमीन के भीतर भेज देती है। स्पंज सिटी में सीमेंट या तारकोल की सड़कों की बजाय विशेष ईंटों और छिद्र युक्त कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। इन छिद्रों से होता हुआ बारिश का पानी सीधे भूमि में चला जाता है। इन छेदों को एक हाई प्रेशर वैक्यूम से जोड़ा गया है ताकि इनमें मिट्टी के कण ना फंसने पाए। इसके अतिरिक्त इन इमारतों की छतों पर विकसित किए गए वर्टिकल फॉरेस्ट और शहर के बीचों बीच बनाए गए कृत्रिम वेटलैंड्स उस अतिरिक्त पानी को थाम लेते हैं जो सामान्य स्थिति में नालों में बहते हुए खराब हो जाता है। जमीन की परतों के नीचे गए इस पानी को अत्याधुनिक पाइपों और विशाल स्टोरेज टैंकों के एक जटिल नेटवर्क में इकट्ठा किया जाता है ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। ये संचित जल न केवल शहरों के गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाएगा बल्कि इसका इस्तेमाल तमाम मानवीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। वास्तव में स्पंज सिटी एक ऐसी तकनीक है जिसे विकसित करने में पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमें पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है और ये सिटी पानी को बचाए रखने का सबसे बेहतरीन समाधान है। द लाइन। सऊदी अरब के रेगिस्तान में बन रहा शहर द लाइन वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत प्रयोग है जो भविष्य के शहरों की परिभाषा ही बदल देगा। ये कोई फैला हुआ पारंपरिक शहर नहीं बल्कि 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची एक ऐसी विशाल दर्पण जैसी सीधी दीवार होगी जिसके भीतर 90 लाख लोग रह सकेंगे। इस शहर की सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक सोच ये है कि यहाँ कोई कार, सड़क या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इसकी बजाय पूरी परिवहन व्यवस्था जमीन के नीचे चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों पर टिकी होगी जो पूरे 170 किलोमीटर के सफर को महज 20 मिनटों में पूरा कर देंगी। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए लाइन शहर को 100% सौर ऊर्जा पर आधारित रखा गया है और इसके भीतर एक ऐसा कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाएगा जो साल भर इंसानों के लिए
एक जैसा अनुकूलित तापमान सुनिश्चित कर देगा। यानी ये पूरा 170 किलोमीटर का शहर एयर कंडीशनिंग होगा। लाइन शहर का डिज़ाइन जीरो ग्रेविटी पर आधारित है, जहां लोग ऊपर नीचे और अगल बगल की परतों में रहेंगे। इससे हर जरूरी सुविधा मात्र 5 मिनटों की पैदल दूरी पर उपलब्ध होगी। द लाइन सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि एक ऐसा जीता जागता वैज्ञानिक मॉडल है जो ये साबित करेगा कि कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान भविष्य की सबसे आधुनिक और तनाव मुक्त जिंदगी जी सकता है। ओशनिक्स बुसान, दक्षिण कोरिया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलती बर्फ से समुद्र का जलस्तर बढ़ा है, जिससे दुनिया के अनेकों तटीय शहर डूब रहे हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया इस विशाल समस्या से लड़ने को भी तैयार बैठा है। इस देश ने एक ऐसी जादुई तकनीक पर काम शुरू किया है जिसे हम ओशनिक्स बुसान यानी दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कह सकते हैं। ये शहर जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर तैरते हुए विशाल हेक्सागोनल अर्थात षटकोणीय प्लेटफॉर्मों पर टिका होगा, जो समुद्र के स्तर के साथ साथ खुद भी ऊपर नीचे हो सकेंगे ताकि बाढ़ का कोई खतरा ही ना रहे। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भविष्य के उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है जिनके घर जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र में समा सकते हैं। इस तैरते हुए शहर की सबसे बड़ी खूबी इसका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। यहाँ ताज़े पानी के लिए समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करने वाला अपना सिस्टम होगा और ऊर्जा के लिए इमारतों की छतों और समुद्र की सतह पर विशाल सोलर पैनल लगे होंगे। इतना ही नहीं, इन प्लेटफॉर्मों के नीचे बायोरोक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो समुद्री जीवों के लिए कृत्रिम मूंगा चट्टानें तैयार करेगा, जिससे यह शहर न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी एक शानदार ठिकाना होगा। यानी ओशनिक्स बुसान भविष्य में विज्ञान, प्रकृति और सुरक्षा का एक अद्भुत मेल बनकर उभरने वाला है। नसुंतारा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता की ज़मीन भी तेजी से समुद्र में धंस रही है, जिसकी वजह भारी मात्रा में भूजल के दोहन को माना जा रहा है। साथ ही शहर भारी मात्रा में प्रदूषण की मार झेलने को भी मजबूर है। इन्हीं कारणों से अब इंडोनेशिया में बोर्निया के घने जंगलों के बीच एक क्रांतिकारी शहर जन्म ले रहा है, जिसे नसुंतारा नाम दिया गया है। ये शहर दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जहाँ तकनीक और प्रकृति के बीच कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि नसुंतारा का 80% हिस्सा केवल हरियाली और पेड़ों के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये शहर, जिसे आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया की नई राजधानी भी घोषित कर दिया गया है, अब केवल कंक्रीट का एक ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां हर इमारत सौर ऊर्जा से संचालित होगी और कचरे को आधुनिक रिसाइकलिंग तकनीक के जरिए ऊर्जा में बदला जाएगा। नसुंतारा की वैज्ञानिक सोच ये है कि इंसानों को बसाने के लिए जंगलों को काटा नहीं जाए, बल्कि जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही एक ऐसी स्मार्ट दुनिया बसा दी जाए जहाँ वन्यजीव और इंसान बिना किसी बाधा के साथ रह सकें। नसुंतारा भी चीन की स्पंज सिटी मॉडल पर आधारित है, यानी इसे भविष्य हेतु पानी संचित रखने के लिए बनाया गया है। साथ ही शहर के भीतर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाने की अनुमति होगी, ताकि प्रदूषण का एक भी कतरा यहां कदम ना रख सके। वैसे आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से इंडोनेशिया अपनी पुरानी राजधानी जकार्ता को खाली कर रहा है, जिसकी वजह अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से मिट्टी धंसने जैसी समस्याओं को माना जाता है, ऐसी ही समस्याएं अब भारत में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एवं गुजरात के कई हिस्सों समेत कलकत्ता से भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अचानक से मिट्टी धंस जा रही है। दरअसल समर्सिबल पंप आदि के जरिए हम तेजी से भूमि का पानी खींच रहे हैं। ये पानी मिट्टी के कणों के बीच एक हाइड्रोलिक दबाव बनाए रखता है, और जैसे ही मिट्टी में पानी के इस दबाव की कमी होती है तो जाहिर है कि मिट्टी कभी भी नीचे धंस सकती है। वुवन सिटी, जापान। इसे टोयोटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाहन बनाने की कंपनी टोयोटा ही इस शहर का निर्माण कर रही है। इस शहर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी इसका घोंसले की तरह बुना हुआ डिजाइन है। यहाँ सड़कों को 3 अलग अलग परतों में बांटा गया है। पहली परत तेज रफ्तार वाली एवं अपने आप चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है, दूसरी परत साइकिल और स्कूटर जैसे छोटे वाहनों के लिए, और तीसरी परत केवल पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है, जो पूरी तरह से हरियाली से भरी होगी। ये डिजाइन न केवल दुर्घटनाओं को शून्य कर देगा, बल्कि शहर के शोर और प्रदूषण को भी समग्र रूप से समाप्त कर देगा, ताकि इंसान और मशीनें एक दूसरे के साथ बिना किसी टकराव के रह सके। वुवन सिटी की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि यहाँ की चिमनियों से धुआं नहीं बल्कि केवल शुद्ध पानी की भाप निकलेगी। यहाँ घरों के भीतर अत्याधुनिक AI और रोबोटिक सेंसर
सेंसर होंगे जो वुवन सिटी में रहने वाले लोगों की सेहत पर लगातार नज़र रखेंगे और उनकी रोज़ाना की ज़रूरतों को खुद ब खुद पूरा करेंगे, जैसे कि कचरा उठाना या सामान की डिलीवरी करना। यानी ये केवल एक रिहायशी इलाका नहीं होगा, बल्कि वुवन सिटी भविष्य के स्मार्ट शहरों का एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो हमारी पृथ्वी को बचाने एवं जीवन को सरल बनाने की आशा को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बायोडायवर्सिटी मलेशिया के पेनांग तट पर आकार ले रहा बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा वैज्ञानिक अजूबा है जिसे केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और उन्नत तकनीक के बीच एक अटूट सेतु बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शहर समुद्र के ऊपर 3 विशाल आकार के कृत्रिम द्वीपों का समूह होगा, जहां कंक्रीट के जंगलों की जगह अर्बन बायोस्फीयर को प्राथमिकता दी गई है ताकि जंगली जीव और समुद्री वनस्पतियां शहरी विकास के साथ फल फूल सके। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी इसका कार फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी यहाँ पूरी आवाजाही जमीन, पानी और हवा में चलने वाली इलेक्ट्रिक मशीनों पर टिकी होगी, जो बिना किसी शोर या धुएं के इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। बायोडायवर्सिटी शहर का पूरा ढांचा स्थानीय बांस और रिसाइकल की गई लकड़ियों से बनाया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम रहे। इस शहर का असली जादू इसके तटीय संरक्षक तकनीक में छुपा हुआ है। साथ ही शहरों के किनारों पर इस तरह के प्राकृतिक पत्थरों द्वारा मार्ग बनाए गए हैं, जिससे समुद्री कछुओं जैसे जीवों का जीवन काफी सुलभ हो जाएगा। यानी न सिर्फ इंसान बल्कि यहाँ अनेकों मासूम जीव अपना घर बना सकेंगे। मस्दर सिटी यूएई संयुक्त अरब अमीरात के तपते रेगिस्तानों के बीचों बीच बसा मस्दर सिटी आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक वास्तुकला के अद्भुत संगम का जीवंत उदाहरण है। ये शहर पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन और कचरा मुक्त जीवन के लक्ष्य पर आधारित है, जहां इमारतों को इस तरह से एक दूसरे के करीब और विशेष कोणों पर बनाया गया है ताकि वो प्राकृतिक रूप से ठंडी हवा को गलियों में खींचती रहे, जिससे रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में भी शहर का तापमान बाहरी इलाकों के मुकाबले 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। मस्दर सिटी के विशाल विंड टावर और दूर तक फैले हुए सोलर पैनल इस पूरे शहर को रोशन करने हेतु पर्याप्त रहेंगे। साथ ही शहर की भीतरी परिवहन व्यवस्था भी काफी क्रांतिकारी है। यहाँ जमीन के ऊपर कोई भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि पूरा ट्रैफिक जमीन के नीचे चलने वाली भूमिगत सड़कों पर ही सिमटा होगा। मस्दर सिटी को केवल एक रिहायशी इलाका नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक ऐसा वैश्विक रिसर्च हब माना जा रहा है जहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिक भविष्य की उन तकनीकों का परीक्षण कर रहे हैं जो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने और संसाधनों के सही उपयोग के लिए अनिवार्य मानी जाती रही है। द ऑर्बिट कनाडा के इन्सफिल में विकसित किया जा रहा द ऑर्बिट आधुनिक शहरी नियोजन का एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक उदाहरण है। द ऑर्बिट भविष्य के शहरों को किसी सर्किट बोर्ड की तरह डिजाइन करने की सोच पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सर्कुलर या वर्ताकार डिजाइन है, जिसके केंद्र में एक अत्याधुनिक मास ट्रांजिट हब होगा, जहां से तेज रफ्तार वाली कारें एवं ट्रेनें पूरे शहर को आपस में जोड़ेंगी। इस डिजाइन का मुख्य उद्देश्य 15 मिनट सिटी के सपने को सच करना है, यानी यहाँ के हर निवासी की बुनियादी जरूरतें जैसे कि दफ्तर, स्कूल और अस्पताल महज 15 मिनट की पैदल दूरी पर उपलब्ध होंगी, जिससे सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक और उससे होने वाले प्रदूषण को शून्य स्तर पर लाया जा सकेगा। द ऑर्बिट शहर की कार्यप्रणाली पूरी तरह से डिजिटल ट्विन तकनीक पर टिकी होगी, यानी यहाँ पूरे शहर में एआई और सेंसरों के जरिए बिजली खपत, पानी के बहाव और ट्रैफिक का विश्लेषण होता रहेगा ताकि संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। द ऑर्बिट को फाइबर ऑप्टिक्स और हाई स्पीड इंटरनेट की नसों के जरिए बुना गया एक ऐसा जीवंत ढांचा माना जा रहा है जो अपनी ग्रामीण पहचान को खोए बिना दुनिया का सबसे तेज और आधुनिक शहर बन जाएगा। साथ ही शहर की गलियों में मौजूद भारी मात्रा में हरियाली हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध भी रख सकेगी। टेंग है सिंगापुर ने टेंगहे नाम से एक ऐसा आधुनिक शहर तैयार किया है जिसे कार फ्री कहा जा रहा है, यानी शहर में तमाम मुख्य सड़कें और पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से जमीन के नीचे बनाई गई है ताकि जमीन से ऊपर का हिस्सा केवल पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और घने पेड़ों के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ के घरों को विंड फ्लो तकनीक के आधार पर इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि वो प्राकृतिक हवा को शहर के भीतर खींच सके, जिससे चिलचिलाती गर्मी में भी तापमान को सामान्य रखा जा सकेगा। साथ ही टेंगहे में शहर के बीचों बीच एक 100 मीटर चौड़ा जंगल कॉरिडोर गुजरेगा जो वन्य जीवों को शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी बाधा के जाने
हेतु रास्ता भी प्रदान करेगा। टेंगहे की सबसे क्रांतिकारी तकनीक इसका केंद्रित कूलिंग सिस्टम है, जो पूरे शहर के लिए एक विशाल रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करता है और पाइपों के जरिए हर घर तक ठंडी हवा पहुंचाता है। इस तकनीक से पारंपरिक एयर कंडीशनर की तुलना में लगभग 30% बिजली की बचत होगी और हर जगह ठंडी बनी रहेगी। टेंगहे के भीतर स्मार्ट लाइटिंग और AI आधारित कचरा प्रबंधन प्रणालियां हैं, जिससे शहर में बदबू नाम की कोई इकाई नहीं रहेगी। यानी यह शहर आधुनिकता की चमक और प्रकृति की शांति दोनों को अपने भीतर समाने में सक्षम होगा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या भविष्य में ऐसे शहर दुनिया भर में बसाए जा सकेंगे और इनमें हर कोई रह सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि इन शहरों को बनाने में अरबों खरबों डॉलर की लागत आती है और हर देश के पास इतने संसाधन या तकनीक मौजूद नहीं है। साथ ही इन अत्याधुनिक शहरों में आम इंसानों का बसना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रोजगार जैसे अवसर ना के ही बराबर रहेंगे। वास्तविकता तो ये है कि ये शहर बेहद धनी लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये शहर दुनिया को काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं, जैसे कचरे से ऊर्जा बनाना, पानी को बचाना, हरियाली बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना। इन शहरों की कुछ तकनीकों को शायद हम अपने शहर या गाँव में भी प्रयोग में ला सकें और खुद के जीवन को बेहतर बना सके। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।